प्रिय समाज बंधुओं, आप सबको जय माता जी। मैं सुरेंद्र सिंह तेना, दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ का सदस्य, आप सबको एक अनुरोध करना चाहता हूं। शादियों की सीजन चल रही है और उन शादियों में किस तरीके से राजपूत समाज बुरी तरीके से उलझ रहा है, फंस रहा है। न चाहते हुए भी ऐसे कई सैकड़ों कार्य हमें करने पड़ रहे हैं। हमारी बर्बादी हमारे सामने हमें दिख रही है कि हमारी बर्बादी तय इसी खर्चों के वजह से, फिर भी उस बर्बादी को हम रोक नहीं पा रहे। ऐसी क्या कारण है? समझने का प्रयास करो। हम दिखावा कर कर करके आने वाली पीढ़ियों को मजबूत नहीं कर सकते हैं। यदि नींव मजबूत करनी है तो कुछ कठोर फैसले लेने होंगे। क्या आप कठोर फैसले लेने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो 100% नहीं, 151% आप अपने परिवार के लाखों रुपए, 1-2 लाख नहीं, एक एक शादी के आयोजन के 10-10 लाख रुपए बचा सकते हो। आप समाज के कमजोर और मध्यम परिवारों के शादी के सारे खर्चे फ्री कर सकते हो। केवल आपको ठानना है, सोचना है। क्या आप सोचने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो सुने ये पूरा वीडियो। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जितनी भी नशीले वस्तुएं हैं, शराब है, बियर है, अफीम है, डोडा है, क्या ये आवश्यक है? क्या ये अच्छी चीज है? यदि हाँ, तो सब पियो। आप अकेले नहीं पिए। आप परिवार में यदि 10 सदस्य, छोटे बच्चे हैं, महिला है, पुरुष है, जितने भी, सारों को मिल बैठ के खिलाए। और यदि उनको मिल बैठ के नहीं खिला रहे हो, इसका मतलब आप भी मान रहे हो कि ये चीज सही नहीं, ये गलत है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, परिवार के लिए हानिकारक है। यदि आप गलत मान रहे हो कि ये सारी नशीली वस्तुएं गलत है, तो बंद करें। आप बंद नहीं कर सकते हो, जो बंद कर रहे हैं उनका समर्थन करें। नशा आपकी आदत है, नशे के आदि आप हो, तो आप एक कमरे के एकांत में बैठकर नशे की पूर्ति करें, ना कि सार्वजनिक कार्यक्रम में जारी रखने का जिक्र करें। दूसरी बात यह है कि हम शादी समारोह में, किसी की शादी में जाते हैं, सूट, ओढ़ावनी, सोना गहना, सोना चांदी कुछ भी हो, बंदोला, नेत्रा, टोगड़ी, खूब सारे तरीके हैं किस तरीके से हम कुछ वस्तुएं देते हैं, कुछ गिफ्ट में वस्तुएं लेकर जाते हैं, कुछ कैश पैसे देते हैं। हम इसको यदि अपडेट कर दें तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आज हम थैला भर 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 के शादियों में सूट, ओढ़ावनी, जो भी हम ये लेकर जाते हैं, इनको ले जाने का अर्थ कहीं है। जैसे लेके जा रहे हैं, वापस लेके आते हैं। हमारे घर में शादी थी, हमारे सारे अतिथि थैला भरकर लेके आते हैं और हम वापस देते हैं। ये क्या कर रहे हैं? विचार करो, क्या इंपॉर्टेंट है? क्या हम ये बंद कर सकते हैं? बंद नहीं करना है तो अपडेट करो, कैश लेन देन करो। जिन वस्तुओं को लाना आप इंपॉर्टेंट समझते हो कि छूट होना चाहिए, उड़ावनी होनी चाहिए, सोना होना चाहिए, गहना होना चाहिए, पायल होनी चाहिए, लूंग होनी चाहिए, अंगूठे होने चाहिए, जो भी वस्तुएं आप देना चाहते हो, जितनी वस्तुएं, जितने रुपए की आप मार्केट से खरीद रहे हो, उतने रुपए कैश एक लिफाफे के अंदर डालकर, जिस घर में शादी है, चाहे लड़के की है या लड़की की, लिफाफे के अंदर डालो। उसके अंदर नाम लिख दो कि ये उड़ावनी कितने रुपए, सूट के इतने, बंदोले के इतने, और इस लूंगों के इतने, पायल के इतने। जो वस्तुएं आप देना चाहते हो गिफ्ट में, सारी राशि उसे लिस्ट में लिख दे और नीचे कुल योग लगाकर उस डाल दो।
उस परिवार के लिए आपके द्वारा दी गई लिफाफे में राशि बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। जिस घर में शादी होगी, आप जैसे सैकड़ों लोग आएंगे। सारे लोग यदि ये ठान ले कि हम लिफाफे के माध्यम से जो भी गिफ्ट देंगे लिफाफे से देंगे, तो उस परिवार की शादी हम लोग फ्री कर सकते हैं। कल्पना करो, जिस दिन हम ऐसा कर दें, कितना परिवर्तन। जिस घर में शादी होगा उसको महसूस नहीं होगा कि मेरी जेब से कुछ पैसे खर्च हुए। पर एक बात ध्यान रखें, जो भी राशि दें, वापिस उम्मीद नहीं रखें कि मैंने 1100 रुपये लिफाफे के अंदर डाले हैं, सामने वाला 1500 डालेगा। उनकी स्वेच्छा पर है। उनकी इच्छा होगी तो 100 रुपये डालेंगे और उनकी इच्छा होगी तो 1100 डालेंगे। आप वापस लेन देन की उम्मीद ना रखें। इस तरीके के यदि हम सुधार कर दें तो समाज के सैकड़ों मध्यम परिवारों की जमीन बचा सकते हैं। समाज के सैकड़ों परिवारों को कर्ज से डूबने से बचा सकते हैं। ऐसा प्रयास करें। 100% हम समाज को कर्ज मुक्त करने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। एक बात और है, जो हम नेत्रा वो टोगड़ी बच्ची की शादी हुई थी, टोगड़ी के एक बात और है, जो हम नेत्रा वो टोगड़ी बच्ची की शादी हुई थी, टोगड़ी के पैसे देते हैं, लड़के की शादी में नेत्रे के पैसे देते हैं, उन राशि को आप केस में बढ़ा दो, जितनी बढ़ानी बढ़ा सकते, पर आपकी राशि जो मार्केट में जा रही है, नहीं जिस घर में शादी है उसके काम आ रही है, नहीं आपके घर में काम आ रही है, आपकी जेब से पैसा निकलकर मार्केट में चला जाता है, किसी के काम नहीं आता है। जो वस्तुएं आपने खरीदी उसके बक्सा भर के आप रख देते हो। क्या हुआ? उस राशि का क्या हुआ जो आपने अपनी मेहनत से कमाई थी? एक शादी के मार्फत आपने खूब सारी वस्तुएं खरीदी, 2 दिन वहां जाकर दिखा के लेकर आ गए, फिर अपने बक्सों में रख दिए। क्या बेनिफिट हुआ? कुछ नहीं। काश वही राशि उस शादी जिस घर में हो रही है उसको दे दी तो उस परिवार को कर्ज मुक्त कर सकते हैं। उस परिवार में जो बच्चे हैं, उस शादी के बाद में वो कर्ज से डूब जाते हैं। उस बच्चों को कर्ज से डूबने से आपने बचा दिया। कितना अच्छा काम। कितने बच्चों की शिक्षा इस वजह से छूट गई। उसके परिवार में बहन भाई की शादी होने के बावजूद पिता कर्ज से डूब गए। उनकी हैसियत नहीं, उसकी जेब अलाउ नहीं कर रही है कि इस बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाकर उच्च नौकरी दिला सके। मजबूरी से वो मजदूर बन के बैठ गए। काबिलियत तो थी, एक अच्छा अधिकारी बन सके, एक ऐसा उद्योगपति, एक ऐसा बिजनेसमैन बन सके, परंतु परिवार की सामाजिक जिम्मेदारियों की वजह से वो जिम्मेदारियों के बोझ में दब गया। उसका पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो गया। हमने तो देखा है, सुना भी है और समझने का प्रयास किया है। साथियों, आप भी प्रयास करें, अपने आसपास देखें, ऐसे कितने मासूम चेहरे हैं। चाहते तो वो भी थे कि मैं भी एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करूं, अच्छे से अच्छे कॉलेज में, अच्छी से अच्छी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त करूं, परंतु उसके सारे सपने सकनासूर हो जाते हैं। ऐसे ही सामाजिक कार्यक्रम। इसलिए हम सब मिलकर एक नया प्रयास करें। आज के बाद में, जब भी मैंने तो शुरुआत कर दी है,
जितनी भी समाज में कुरीतियां फैली हुई है, सारी कुरीतियां मैंने मेरे घर से खत्म कर दी है। अब बारी आपकी। धन्यवाद।